नमस्कार दोस्तों, पियानो वॉइस में आपका स्वागत है। और आज है हमारी नवरात्रि की श्रृंखला का आखिरी एपिसोड और आज की कहानी है भीतर के रावण का दहन। दशहरे की शाम, उत्सव अपने चरम पर है। पूरा परिवार नए कपड़े पहनकर शहर के सबसे बड़े रामलीला मैदान में रावण दहन देखने आया है। मैदान खचाखच भरा है। चारों ओर खिलौने और खाने पीने की दुकानों की धूम है। सामने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशालकाय पुतले खड़े हैं जो आसमान को छूते हुए लग रहे हैं। मीरा आश्चर्य से, दादी ये कितने ऊंचे हैं? क्या रावण सच में इतना बड़ा और डरावना था? दादी हंसते हुए कहती हैं, बेटा, रावण का कद नहीं, उसका अहंकार, उसका घमंड इससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा था। और आज का दिन उसी अहंकार के अंत का उत्सव है। रोहन, लेकिन दादी, हम हर साल इन पुतलों को क्यों जलाते हैं? ये तो बस एक कहानी है, इससे क्या होता है? दादी ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। बहुत गहरा सवाल है रोहन। अगर हम इसका असली मतलब नहीं समझेंगे तो यह वाकई बस धुआं और शोर है, पर इसका अर्थ इन 9 रातों की कहानियों का सार है। हमने 9 रातों में माँ दुर्गा की विजय की कहानी सुनी, जिन्होंने महिषासुर का वध किया। वह बुराई पर अच्छाई की विजय थी। ठीक उसी समय भगवान राम ने भी अधर्मी रावण से युद्ध करने से पहले 9 दिनों तक माँ शक्ति की पूजा की थी, जिसे शक्ति पूजा कहते हैं। उस पूजा से उन्हें विजय का आशीर्वाद मिला और 10वें दिन उन्होंने रावण का संहार किया। इसीलिए इस दिन को विजयदशमी कहते हैं, विजय का 10वां दिन। तभी पटाखों की तेज आवाज़ हुई और रामलीला के मंच से भगवान राम का किरदार निभा रहे कलाकार ने एक जलता हुआ तीर रावण के पुतले की ओर छोड़ा। देखते ही देखते रावण का विशाल पुतला धू धू कर जलने लगा। आग की लपटें आसमान में ऊंची उड़ रही थी और लोगों की भीड़ जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। दादी, अब सुनो इस पर्व का सबसे बड़ा रहस्य, आज का दादी का ज्ञान पिटारा। रोहन, रावण प्रकांड विद्वान था, पर उसके 10 सिर उसकी विद्वता नहीं, बल्कि मनुष्य के अंदर छिपे 10 सबसे बड़े दोषों के प्रतीक थे। अहंकार, क्रोध, लालच, मोह, ईर्ष्या, वासना, अन्याय, स्वार्थ, कपट और क्रूरता। जब हम इस पुतले को जलते देखते हैं तो हम असल में अपने अंदर के इन्हीं 10 दोषों को जलाने का संकल्प लेते हैं। एक बहुत सुंदर परंपरा है। आज के दिन कई जगहों पर लोग एक दूसरे को शमी के पत्ते देते हैं, जो विजय का प्रतीक है। इसे सोना कहकर दिया जाता है, जो यह संदेश देता है कि बुराई पर विजय के बाद हम आपस में प्रेम, सम्मान और समृद्धि बांटनी चाहिए। आज का दिन एक नहीं बल्कि 3 महान विजयों का प्रतीक है। पहला, माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय। दूसरी, भगवान राम की रावण पर विजय। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, हमारी अपनी इंद्रियों और बुराइयों पर हमारी विजय। जैसे ही रावण का पुतला जलकर राख हो गया और केवल उसका ढांचा बचा, दादी ने कहा, देखो, अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन ऐसे ही जलकर राख हो जाता है। असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है और असली विजय किसी और को हराना नहीं, बल्कि खुद की बुराइयों पर जीत हासिल करना है। यही दशहरे का सबसे बड़ा संदेश है, जो हमें हर साल याद दिलाया जाता है। परिवार जब घर लौट रहा था तो मैदान का धुआं और शोर पीछे छूट गया, लेकिन बच्चों के मन में दादी के ज्ञान का प्रकाश
और जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने का संकल्प चमक रहा था। धन्यवाद।